अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। देखिए स्टूडेंट, ये लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी ये हमारे पास टू टर्म्स है, लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम जो है ये हमारे पास एक नॉन ओवरलैपिंग टर्म है, नॉन ओवरलैपिंग टर्म है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है ये हमारे पास एक स्पेसिफिक सिंगल मेजरमेंट है, जबकि कैपेसिटी जो है वो टू वॉल्यूम्स और मोर देन टू वॉल्यूम्स को हम कंबाइन करते हैं, फिर इनको कंबाइन ही हम एक नाम देते हैं जिनको हम कैपेसिटी का टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह बाद में। सबसे पहले हम जो डिफरेंट वॉल्यूम्स है, जो स्पेसिफिक मेजरमेंट है, इनको डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह डायग्राम के जरिए हम इन दो टर्म्स को अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो लंग वॉल्यूम्स जो है मैंने वन बाय वन जो है उनकी डिफिनीशन लिख दी है। देखिए स्टूडेंट, एक है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। क्या मतलब ये है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये वो वॉल्यूम है एयर का लंग्स के अंदर वो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम फोर्सिबली भी अगर चाहे तो हम इसको ब्रीथ आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमेशा के लिए हमारे लंग्स में रहता है, हम इसको ब्रीथ आउट नहीं कर सकते, चाहे जितना भी जोर लगाए तो हम इसको ब्रीथ आउट नहीं कर सकते। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये हमारे लंग्स को जो है चेस्ट कैविटी के अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म में रखता है, लंग जो है लंग को एक्सपेंडेड फॉर्म में रखता है। अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ब्रीथ आउट कर सके तो फिर हमारा लंग्स जो है ये कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि लंग्स जो है मुश्तमिल है मिलियंस ऑफ इल्वुलाई पर, और इल्वुलाई के जो वाल्स है ये स्टिकी है। इनके वाल से यानी इल्वुलाई से अगर आप रेसिडुअल वॉल्यूम निकाल दे तो फिर इनके वाल जो है एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं, जिनकी वजह से आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है इसी कोलैप्सन से हमारे लंग्स को क्या करता है, बचाता है। तो देखिए स्टूडेंट, डायग्राम के जरिए हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम और ये हमारे पास बराबर है किस चीज का, इसके अंदर तकरीबन 500 ml ऑफ एयर आता है। 500 ml ऑफ एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर वो रेसिडुअल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। देखिए स्टूडेंट, ये अमाउंट ऑफ एयर जो है 1500 ml ये सिर्फ एक लंग में नहीं है बल्कि टू लंग्स की कंबाइन कैपेसिटी है। दो लंग्स है हमारे, तो उनकी कंबाइन जो कैपेसिटी है एक लंग की और दूसरे की, जब हम इनको ऐड करते हैं तो हम ये वैल्यू हासिल करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट, जो लंग जो है, लंग हमारे पास किसी एम्प्टी कंटेनर की तरह या किसी गुब्बारे की तरह नहीं है, बल्कि स्पॉन्ज स्ट्रक्चर है। और एयर का या गैसेस का बिहेवियर भी ये है कि वो जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस कमरे में इस अमाउंट ऑफ एयर को छोड़ दें तो वो किसी एक कॉर्नर में नहीं रहेगा बल्कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ लंग के बॉटम में ये वॉल्यूम होता है, बल्कि मिलियंस ऑफ इल्वुलाई जो लंग के अंदर मौजूद है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ये यूनिफॉर्मली उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये है हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सिबली आफ्टर द एक्सहेलेशन ऑफ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट, जब हम एयर को नॉर्मली इनहेल कर दें और फिर नॉर्मली एक्सहेल कर दें, देखिए मैंने एयर को नॉर्मली इनहेल किया, अब नॉर्मली एयर को एक्सहेल किया, अब इसके बाद मेरे लंग्स के अंदर हमारे पास टू वॉल्यूम्स है, मेरे लंग्स में टू वॉल्यूम्स ऑफ एयर है, जिनमें से एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम है जिसको हम ब्रीथ आउट नहीं कर सकते, दूसरा वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दूसरा वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। और इसकी अमाउंट कितने हैं, ये तकरीबन हमारे पास है 1200 ml। 1200 ml यानी एक हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, वो हमेशा के लिए लंग में रहता है। लेकिन नॉर्मली जब हम एयर को इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें, इसके बाद हमारे पास 2 वॉल्यूम्स हमारे लंग्स में रहते हैं, एक रेसिडुअल वॉल्यूम और दूसरा जो है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, तीसरा जो है वो है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम जो है द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। देखिए स्टूडेंट, हम जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते या हम जो है इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस दौरान हम जब नॉर्मली एयर को इनहेल करते हैं और नॉर्मली एयर को एक्सहेल करते हैं। देखिए मुझे फॉलो करें, मेरे ये जो नॉर्मल इनहेलेशन है और नॉर्मल जो एक्सहेलेशन है, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। यानी जिस अमाउंट ऑफ एयर को हम नॉर्मली इनहेल करते हैं और फिर उसी अमाउंट ऑफ एयर को हम नॉर्मली एक्सहेल करते हैं, तो दिस अमाउंट ऑफ एयर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम इन द लंग्स एंड दैट वॉल्यूम इज नाउन एज टाइडल वॉल्यूम। लेट मी रिपीट दिस। देखिए, जब हम जिस अमाउंट ऑफ एयर को नॉर्मली इनहेल कर दे, तो ये अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग के अंदर जिस वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, इस वॉल्यूम का नाम है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जो है ये हमारे पास है 500 ml है। ये यहां पर हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम और ये है 500 ml। 500 ml ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और ये जो है ये है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, अब जो है स्टूडेंट हमारे पास लास्ट वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सिबली आफ्टर इनहेलेशन ऑफ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट, जब हम एयर को नॉर्मली इनहेल कर दे, देखिए मैंने एयर को नॉर्मली इनहेल किया, अब मेरे लंग के अंदर ये सलाहियत है कि मैं और एयर जो है एक अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकता हूं। अब इसके बाद में मजीद जो है फर्दर अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल नहीं कर सकता। तो फोर्सिबली जितना अमाउंट ऑफ एयर में इनहेल कर सकता हूं आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में जिस अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करता हूं और फिर वो अमाउंट ऑफ एयर लंग के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, उस वॉल्यूम का नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये तकरीबन नॉर्मली 3000 ml तक हो सकता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, हमने लेक्चर के स्टार्ट में जो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग की बात की, यानी हमने कहा कि लंग जो है ये एक लंग वॉल्यूम जो है ये हमारे पास एक नॉन ओवरलैपिंग टर्म है, जबकि कैपेसिटी हमारे पास जो है वो एक ओवरलैपिंग टर्म है। तो देखिए स्टूडेंट, लंग वॉल्यूम नॉन ओवरलैपिंग टर्म है और वो इस तरह कि देखिए ये हमारे पास एक सिंगल मेजरमेंट है, एक सिंगल मेजरमेंट है, तो इसको हम वॉल्यूम का टर्म इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो है ये अलग एक मेजरमेंट है और ये अलग मेजरमेंट है और इसी तरह ये हमारे पास अलग मेजरमेंट है। कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी हमारे पास एक ओवरलैपिंग टर्म है। ओवरलैपिंग टर्म का मतलब यह है कि अब हम इन वॉल्यूम्स को कंबाइन करेंगे, टू और मोर देन टू वॉल्यूम्स को हम कंबाइन करेंगे, फिर जो है उनको एक स्पेशल नाम देंगे, तो उसके साथ जो है हम कैपेसिटी का टर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसलिए हमारे पास ओवरलैपिंग टर्म है जिसमें हम टू और मोर देन टू वॉल्यूम्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब
डिस्कस करते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ लंग। देखिए स्टूडेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन टू वॉल्यूम्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और वो है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखिए, फंक्शनल F for functional residual capacity, C for capacity, functional residual capacity, ये हमारे पास बराबर है किस चीज की? इनमें हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है टू वॉल्यूम्स की। और कौन सी टू वॉल्यूम्स? एक है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम और एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को हम कंबाइनली एक नाम देते हैं और वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, अब ये देखो, ये टू वॉल्यूम जो है, एक हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। अब इन दोनों को हम कंबाइन एक नाम देते हैं और वो है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है, I फॉर इंस्पायरेटरी, C फॉर कैपेसिटी। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है ये हमारे पास बराबर है टाइडल वॉल्यूम की प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को हम कंबाइनली एक नाम देते हैं और वो है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, अब ये देखो स्टूडेंट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये थ्री वॉल्यूम्स जो है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीन वॉल्यूम्स को हम एक और नाम देते हैं और इनको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इनको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो देखिए वाइटल कैपेसिटी, V फॉर वाइटल एंड C फॉर कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी हमारे पास बराबर है किस चीज का? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी ये जो थ्री वॉल्यूम्स हैं, इन तीन वॉल्यूम्स को हम कंबाइन एक नाम देते हैं और वो है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। अब देखिए स्टूडेंट, ये फोर वॉल्यूम्स जो है, इन फोर वॉल्यूम्स को हम कंबाइन कहते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। तो टोटल कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग हमारे पास बराबर है किस चीज का? रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए स्टूडेंट, कैपेसिटी हमारे पास क्या है? ओवरलैपिंग टर्म है, वॉल्यूम नॉन ओवरलैपिंग टर्म है। मतलब हम एक वॉल्यूम जो है ये हमारे पास एक सिंगल मेजरमेंट है, सिंगल मेजरमेंट है, जबकि कैपेसिटी में हम क्या करते हैं? टू और मोर देन टू वॉल्यूम्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, फिर इनको नाम देते हैं। उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ क्या होगा? कैपेसिटी का टर्म इस्तेमाल होगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।